सदैव याद रखिए, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल सकते। इफ यू आर नॉट अ मैन ऑफ अ वुमन ऑफ प्रेयर, यू विल नेवर एंटर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना टायर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना टायर नहीं है, प्रार्थना स्टीयरिंग है। प्रार्थना आपकी जिंदगी को चलाती है। अगर आप अपने जिंदगी में प्रेयर एंजॉय नहीं कर पाते ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने दुआ के तरीके बदलने चाहिए। कुछ लोग कभी अपनी प्रेयर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, उन्हें प्रेयर बड़ी बर्डन सी लगती है, उन्हें प्रार्थना करना बोझ सा लगता है, क्योंकि कहां ना कहां ये प्रार्थना जो आप कर रहे हैं ना, ये नियमों से भरी पड़ी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में विशेष प्रार्थना पे ध्यान दें। एक दिन बाइबल बताती है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब लोग उसके घर में घुसे, उसे वहां पर थामा, पकड़ा और राजा के सामने ले गए। राजा, इस बंदे ने आपकी कमांड तोड़ी है। कभी आपने सोचा है उन्होंने उसे प्रार्थना के बीच में से क्यों उठाया? कभी आपने सोचा यीशु गसमनी में था और वो लोग वहीं पर क्यों आए उसे पकड़ने? आप बिलीव करें, बहुत हद तक मैंने ये गवाहियां सुनी हैं, अनुभव सुने हैं कि ब्रदर, हम नहीं बढ़ रहे थे, सब ठीक था, हमने बढ़ना स्टार्ट किया, हम पे हमले हुए, हमें गंदे गंदे सपने आए, पड़ोसियों ने हमें ऐसे ही चिल्लाया, कुछ लोगों ने हमें हर्ट किया, बहुत सारी रुकावटें आई। क्यों आई? ताकि प्रार्थना बंद हो। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कभी कभी लोग कुछ भी नहीं करते ना, सब ठीक चलता है, वो दुआ करते तूफान चलते, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। एक दिन मैं पुणे में था, मैं एक होटल में रह रहा था, मेरी अगले दिन सभा थी पंजाब में। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं टेक्निकल थिंग्स में इतना होशियार नहीं हूं, हमेशा मुझे मदद लेनी पड़ती है लोगों की। मेरी एसी वर्क नहीं कर रही थी और रात को लेट हो गया था और थक गया मैं, आखिर गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था। अचानक मैंने देखा, मैं एकदम अकेला था और सडनली मैंने देखा जो मेरा कमरा है उसके दरवाजे का जो क्या बोलते हैं, हैंडल जो है, वो खुद ब खुद नीचे हो रहा था। मेरा दिल बाहर निकल के अंदर आ गया। मैंने 4:30 बजे रात को एक भाई को कॉल किया, वो सोए थे बेचारे। अगर वो उठाते तो मैं उनको जरूर कहता कि प्लीज आप मुझे यहां से ले चले, लेकिन मुझे लगा नहीं। उसके बाद जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, खुदा ने मुझे संभाला। बाइबल बताती है दानियल का परमेश्वर ही संभालने वाला और बचाने वाला है। आमीन। यस, अवर गॉड इज एबेनेजर गॉड। आप जानते हैं, मैंने उसी कमरे में पूरी रात बिताई जहां पर मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। पर मैं सोच रहा था ऐसा हुआ क्यों? मुझे खुदा ने दिखाया, तुझे पता है ये सब कब हुआ? जब तू प्रेयर कर रहा था। तेरी प्रेयर बंद हुई ना? हाँ प्रभु, प्रेयर तो बंद हुई। यही चाहता रहो। आप बिलीव कीजिए, आप
बाइबल पढ़िए बहुत, आप ज्ञानी बन जाइए, शैतान को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दुआ करके देखो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं ऐसे ऐसी असेंबलीज को जानता हूं जहां पर डॉट कॉमा फुल स्टॉप इतनी स्टडी है उन लोगों को, पर पावरलेस है। मैं रिसेंटली चर्च में गया था जहां पर नॉलेज जबरदस्त था, पर कोई भी वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे नहीं दिख रही थी। मुझे खुदा ने कहा, देख ये लोग नॉलेज में ग्रो हुए हैं, प्रेयर में नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग स्टडीज में ग्रो करते पर प्रेयर नहीं कर पाते, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में दुआओं में बढ़े। डोंट बिलीव कि आपको सारा दिन घुटनों पे रहना है। नो 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 नो। हाँ, एक समय निकालो जब घुटनों पे रहो। ऑनर द लॉर्ड, प्रभु को आदर दो, लेकिन आपको हमेशा घुटनों पे नहीं रहना है। अब हमेशा याद रखो, आपने आमीन कहा, उसके बाद चलते फिरते खुदा से बात करो। आप जानते हो यीशु ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में किया था। लाजर, चलते चलते प्रेयर कर रहा था वो, प्रभु मैं जा रहा हूं कब्र पे, आप मेरे साथ रहना। लाजर बाहर आ गया। अ स्मॉल प्रेयर, बिग मिरेकल। यीशु घुटनों पे नहीं आया लाजर को जिंदा करने के लिए, यीशु घुटनों पे गसमनी में दिखा। मैंने यीशु के जीवन से यह सीखा, यीशु हमेशा घुटनों पे नहीं रहते थे। एक समय था जब वो घुटनों पे रहते थे, एक समय था जब वो सेवक थे, सेवक नौकर की तरह बैठते थे खुदा के सामने, क्योंकि वो एक सेवक थे। लेकिन जब वो उठते थे वो राजा बन जाते थे। जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जाओ ये करो, जाओ ये करो। जो जो खुदा के सामने याजक है वही दुनिया में किंग है। इसलिए बाइबल बताती है उसने तुम्हें अपने राज्य में राजा और याजक बनाया है। इफ यू आर अ प्रीस्ट यू आर अ किंग। मेल्किसेदेक एक राजा था, लेकिन वो एक याजक भी था। आपने देखा ना, अब्राहम के सामने मेल्किसेदेक आया, क्या लेके आया था? दाखरस। गंदरस कौन बोला? गंदरस खाते नहीं है, कहिए दाखरस और रोटी। बोलिए पुराने नियम में यीशु मसीह प्रभु भोज के साथ, जीसस विद होली कम्युनियन। हालेलुया। सो आज हम कुछ प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। ओ मुझे पता है खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। मैं आपको एक सच बताऊं, आपको लगेगा ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, पर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे प्रचार करने से ज्यादा दुआ करना पसंद है। मुझे खुदा आज कहे ना तेरा प्रीचिंग ओवर, थैंक यू लॉर्ड, ये ले लो, अब क्या करना है? गो एंड प्रेयर, थैंक यू। क्योंकि प्रार्थना हमेशा खुदा की नजदीकी महसूस करवाती है। और अगर आप उसके नजदीक हो, ब्रदर क्या चाहिए और व्हाट यू वांट? अरे इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या कि आप खुदा के करीब हैं, इतने करीब कि आप समझ पाते हैं वो क्या सोच रहा है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो मेरी और पिता की बातें लेकर तुम्हें देगा। जो लोग पीछे बैठे हैं उनका ध्यान है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहां वहां देख रहे हैं। प्लीज ये डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ये चर्च है, सामने देखें, ठीक है जी? कितने लोग समझ पा रहे हैं? लर्न टू प्रे। डोंट रिलीजियस वे में मत जाओ। 25-25 बार चीजों को दोहराना, 30-30 बार चीजों को दोहराना, नहीं 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 नहीं। जो फील करते हो वो प्रभु को बताओ। मुझे बहुत पसंद है ये लाइंस जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई बार बताई हैं, पर मुझे लगता है आज फिर से बतानी चाहिए। एक दिन एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति ने एक पास्टर को कॉल किया। उनकी बीवी ने फोन उठाया और कहा इस व्यक्ति को फोन दो। तो उनकी वाइफ ने कहा बाद में कॉल करिए। आप बोल सकते हो बाद में कॉल करिए।
उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से कॉल किया, उन्होंने बोला वो अभी तक व्यस्त हैं, आप बाद में कॉल करें। पास्टर प्रार्थना में थे, तो उनका थोड़ा ईगो बाहर आया, ऐसा क्या व्यस्त है वो? उनकी वाइफ ने कहा माफ करें, वो आपसे बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ऑनर ऑफ गॉड। इसे कहते हैं खुदा का आदर। बिलीव कीजिए, इसका आर्टिकल छपा था। एक बार तो अमेरिका में जब नया प्रेसिडेंट आया, एक आदमी ने पता है फेसबुक पे क्या लिखा? आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट, वी नो दैट जीसस इज किंग। हम जानते हैं वही राजा है। बिल्कुल, बाइबल बताती है वो सारे राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी पर जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। बाइबल बताती है वही ज्ञानियों को ज्ञान, बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, और वही जानता है अंधेरे में क्या है, क्योंकि उसके निकट प्रकाश बना रहता है। आप नहीं जानते आपका खुदा कौन है? वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मुझे जब लोग कहते हैं ना कि वो अंग्रेजों का भगवान है, आप बिलीव करो इन दिनों में अंग्रेज भी हमें बुला रहे हैं। रिसेंटली मुझे गोरे का कॉल आया, ब्रदर सूरज प्रमाणी। मैंने कहा या सर, आई सॉ योर वीडियोस, थैंक यू। उसको ऐसा लगना चाहिए मेरे बात से कि मैं भी यूएस में ही रहता है। मैंने कहा थैंक यू। यू आर फ्रॉम? डोंट आस्क मी। मैंने कहा ब्रदर आई एम फ्रॉम द ग्रेट कंट्री कॉल इंडिया। मैं एक महान, बिलीव मी, मैंने ऐसे बात की। मैंने कहा बेस्ट, मैं एक महान देश से हूं जिसका नाम भारत है। हाँ बिल्कुल, खुदा ने हमें जिस कंट्री में रखा है हमें उस कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हालेलुया। हाँ कोई बात नहीं, हमारा इंडिया का खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कौन बोला? अच्छा। नहीं जी, हमारा इंडिया बहुत प्यारा है। बिल्कुल, मैं आपको सच कहता हूं, मैं किधर भी रहूं, मैं सैटरडे संडे अपने घर में रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आई लव माई कंट्री। बिल्कुल, मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है। कितने लोग को अपनी कंट्री पसंद है हमारी? 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। क्या आप सब आज के वचन के लिए तैयार हैं? पक्का? चलिए, मैं चाहता हूं हम कुछ करें। अपने पास वाले से कहिए प्रभु का वचन शुरू हो रहा है, पूरा ध्यान लगा दो। मैं इससे पहले कुछ बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस नहीं। हाँ, गोरो का कॉल आया। एक्चुअली ये कॉल न्यू जर्सी से था। फिर उन्होंने मुझे कहा क्या आप हमारे चर्च में आ सकते हैं? वी विल अरेंज अ ट्रांसलेटर फॉर यू। मैंने कहा आई विल टेल यू। लेकिन ये लोग क्या है ना जी, बहुत अच्छे और प्यारे लोग हैं जो हमारे अब्रॉड में रहते हैं, लेकिन ये सैटरडे संडे मांगते हैं ना, तो वहां अटकता हूं। क्योंकि चलेगा मैं सैटरडे संडे में? ठीक है, मुझे पता था। यीशु अंग्रेजों का खुदा नहीं है जी, वो हमारा खुदा है। ही इज अवर गॉड। कोई भी आपसे पूछता है ना वो अंग्रेजों का खुदा है, उससे पूछो इजराइल किधर है? एशिया में आती है। भारत कहां है? एशिया में। तो अंग्रेजों का कैसे हुआ? है ना? मैं आपको हमेशा की तरह ये लाइन कहना चाहता हूं, मैं प्रूव करूं जीसस हिंदी है, मैं प्रूव करूं जीसस जो है वो महाराष्ट्रियन है, मैं प्रूव कर सकता हूं जीसस जो है वो मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उससे बात करो, वो आपको आंसर करेगा। जिस भाषा में, बिलीव करो, वहां पर कोई स्वरदूत नहीं बैठा है और आप बात करते हो देवा
और वो किसी एंजल को कहता है, ट्रांसलेट फॉर मी व्हाट शी इज सेइंग, वी आर द गॉड ऑफ गोरास। ये कौन है जी? उसे सारी भाषाएं समझ में आती हैं क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो सारी सृष्टि का मालिक है। हबक्कू कहता है, हे यहोवा पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। गॉड इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो है वो परमेश्वर की जो आदर, उसका महिमा पूरा भरा हुआ है ना? आप जानते हैं आपका परमेश्वर कितना विशाल है। कभी बॉम्बे जाएं तो गेटवे ऑफ इंडिया से आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे, तो एक समुंदर आता है, तो चक्कर मार के आइए। कितने बड़े होते हैं ना। खुदावन समुद्रों को चुल्लू में ले लेता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चुल्लू भर पानी में डूब मर? सुनी होगी ना। इसको चुल्लू कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इसे चुल्लू कहते हैं। खुदावन समुद्र को चुल्लू में ले लेता है। इस पूरे दुनिया के पानी को वो इसमें ले लेता है। सुलेमान ने उसके लिए 7 साल मंदिर बनाया और पहली बात उससे कही, तू इसमें कहां रह सकता है, क्योंकि तू इतना विशाल है, तू इतना बड़ा है। बट अमेजिंग थिंग देखो, इतना विशाल खुदा इंसान बन के आया आपको बचाने के लिए। You know, इतना बड़ा खुदा आपके लिए इतना सा बन के आ गया ताकि आपसे बात कर सके, आपको बचा सके, आपको एहसास दिला सके कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तेरे साथ हूं। What a love! यही तो चीजें हैं जो हमें उसके पीछे चलने के लिए कायल करती हैं, है ना? चलिए, आज उस प्रेमी परमेश्वर की तरफ से आपके पास एक संदेश आने वाला है। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम खोलेंगे पुराने नियम की दूसरी किताब, जिसका नाम है निर्गमन। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सोडस। सत्रह अध्याय, चैप्टर 17। आज हम टीचिंग में जाएंगे। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलें। अच्छा, आपके पास खाली नया नियम है बेटा? आपके पास 2 है ना? आप उसको दिखाएं। लीजिए, 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है, आप उसको बोलो, आओ मुझ में से देखो। और ब्रदर आप लगाएं 1 से। अच्छे बच्चे बनो। हाँ, स्कूल में आते हो तो कॉपी पेन लेके आया करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इजरायली गुलाम थे। इजरायली गुलाम थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो उसमें पूरा टाइम जाएगा। और परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा बंदवाई से बाहर ले आता है। अब परमेश्वर ने, जब इन्हें परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो आप जानते हो पहले ये रास्ता 3 दिनों का था, फिर ये रास्ता 11 दिनों का हो गया। एक्चुअली आप पढ़ के देखो, रास्ता 3 दिन का है। आपने हमेशा सुना है 40 साल, 40 साल बाद में हुआ। एक्चुअली ये रास्ता 3 दिनों का है, फिर 11 दिनों का हो गया, फिर अंत में उन्हें 40 साल लग गए। एक्चुअली पता है परमेश्वर उनको एक अलग रास्ते से क्यों ले जा रहा था? क्योंकि जिस रास्ते से अगर खुदा उन्हें ले जाता, उन्हें वहां से फिलिस्तीन लोग मिलते, पर खुदा उन्हें अलग रास्ते से ले जा रहा था। अब देखिए रास्ते में क्या हुआ, और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है जो आज के बाद हमारी जिंदगियों को संवार सकता है। आमीन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करने का मतलब मूव करना, कूच करके
रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। अब देखिए, अब वो एक बयाबान से गुजर रहे हैं, वो एक डेजर्ट से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला। आगे एक सेकंड, आपने निर्गमनी खोला है? एक मिनट, मुझे माफ करिए, 8 से खोलेंगे। मैं वही सोच रहा था, ये कहां 17 का ठीक वहीं पर ही है। हम 8 से स्टार्ट करें। आइए सामने देखें, वहां पढ़े। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अब सामने देखिए, एक युद्ध छिड़ गया, एक युद्ध हुआ। कभी कभी आपने देखा है कुछ चीजें आपसे युद्ध करती हैं, कभी कभी आपके पहाड़ आपसे बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में अनसेटल्ड मैटर्स उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अनसेटल्ड मैटर्स, कोई चीज है जो ठीक नहीं हुई है और वो लगातार आपके दिमाग से बात करती रहती है। ये युद्ध होता है एक। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो लड़ नहीं रहा है। हर एक की एक बैटलिंग चालू है, हर एक लड़ रहा है। अब ये ना सोचें कि एक आप ही हैं जिनको बड़े दुख हैं, तकलीफें हैं। बिलीव करिए, अगर आपको सच्चा दुख देखना है ना किसी का, तो किसी अस्पताल में चले जाएं। उससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। बाकी ये छोटी छोटी बातें, नौकरी नहीं है, घर छोटा है, घर ये है वो है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है जी। हमने सोच सोच के इसे बड़ा बनाया है। कहिए अपने बाजू वाले को, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। बोलो बोलो बाजू वाले को, अभी उंगली करके ऐसे बोलो, तूने सोच सोच के बड़ी बनाई है। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आपने देखा है प्रभु सॉल्व कैसे कर देता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ना खाना खा पाते, ना अच्छे से नहा पाते। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता है वो आदमी जो लगातार उसका दिमाग चल रहा है। ना खाना एंजॉय कर भी। आपको पता है, मैं एक कंट्री में था, लोग ड्राइविंग को क्या एंजॉय कर रहे थे वहां पर, इतने खुश लग रहे थे। हमारे यहां देखिए, ए हट रहा है, ए चल। आप थोड़ा गाड़ी को टच करके देखो, क्या रहा है, आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों? मैच्योर अंडरस्टैंडिंग किधर है? लग गया ना, जानबूझ के थोड़ी मारा, प्लान करके आया था तेरी गाड़ी को ही मारना है। एक बार मैं सिग्नल पे खड़ा था, सॉरी एक लड़का सिग्नल पे खड़ा था, विश्वास कीजिए मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया, थोड़ा सा टच हुआ, गाड़ी सीखते चला ना, मैंने कहा भाई साहब सॉरी, बस सॉरी बोल के निकल जाना है। चालू हो गया और मैं, हाँ बस यही है। एक्चुअली मैं समझ गया इसको घर पे किसकी मार पड़ी है। हाँ 100%, इतना फ्रस्ट्रेट। आपने देखा है लोग ड्राइविंग एंजॉय नहीं कर पाते, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। अंग्रेजों को देखो, नहाते समय भी जूस पीते। आपने देखा है लोग जब बाहर किसी विला में रहने के लिए जाते हैं, किधर किधर चले जाते हैं, वहां पर जब वो लोग नहाते हैं, यू नो आजकल तो नहाते समय कितना एंजॉय करते हैं, हमने देखा है। वहां से निकलने के बाद बाहर पैर पोंछते कि बाप रे पैर धोना ही भूल गया मैं। मैंने कितनी बार ऐसा किया है, मैं पूरा नहा लिया लेकिन पांव मैंने बाहर जाके पोंछे, फिर मैंने थोड़ा पानी डाला। कोई है लड़का मेरे साथ? कम ऑन, 1 2 नहीं करेंगे हाथ, अभी उठाएंगे। मैं बदनाम हो गया ना, अभी उठाएंगे। कोई पहले आप हो जाओ ब्रदर, हम आपके साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। न नहाना एंजॉय, न खाना, न ड्राइविंग। ओ इन दिनों में तो पता है लोगों को अच्छी नींद तक नहीं मिल रही है। यू नो अच्छी नींद मिलना ब्लेसिंग है, पर कभी कभी आपने देखा है हम लोग सोते हैं इतनी कच्ची नींद कि कोई आपको थोड़ा टच करे आप उठ जाते हो।
जीसस को तूफान भी उठा नहीं पाया, मस्त सोया था। क्या सोया था प्रभु, बच्चों जैसी नींद लेता था। आप सोचो बोट कितनी हिलती है, वो क्रू नहीं था। आजकल जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो वैसी शिप नहीं थी। उन दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कितनी शिप हिलती होगी। मालिक सोए, आराम से सोए। वो लोग बोल रहे हैं मरे जा रहे हैं, तब उठा। कितना ब्यूटीफुल, बच्चों की तरह नहीं। आपने देखा है बच्चे कैसे सोते हैं? कभी आपने देखा है ऐसे सूजा हुआ मुंह? देखा होगा, थोड़ी स्वेलिंग होती है उनको जब वो सोए हुए रहते हैं। कितना सोते हैं। कभी कभी जलन नहीं होती है आपको? यार कितना मस्त सो रहा है। मेरा नेफ्यू है, उसका नाम साहिल है। अभी तो उसने हमारी नींद खराब करके रखी है, लेकिन कोई समय था वो इतना अच्छे से सोता था, हम उसको देखते रहते थे। क्या कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप याद रखिए ये खुदा की मर्जी है, आप अच्छे से सोएं। बाइबल कहती है वह अपने डरवैयों को नींद मुफ्त में देता है। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, अच्छी नींद आशीष है। हाँ बिल्कुल, खुदा चाहता है आप एवरी ब्लेसिंग एंजॉय करो। बिल्कुल। एक तालाब में 153 मछलियां थी। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उन्हें कहा जाओ जाल डालो। 153 मछलियां ही आई, हर खानदान से एक मछली। प्रभु मैंने पूछा ये क्यों, हर खानदान की एक मछली बात क्यों आई? मेरे साथ चलते हुए तुम एक भी आनंद नहीं खोगे। नॉट अ वन थिंग लेफ्ट। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको सूखा टुकड़ा खिलाएगा आचार के साथ, मैं आत्मिक बन रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है गरीबी उन्हें आत्मिक बनाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि बीमारी उन्हें नम्र करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आपको एक ही चीज बदलती है, नॉट गरीबी न बीमारी, परमेश्वर का प्रेम। द लव ऑफ गॉड विल चेंज योर लाइफ। आपको कोई चीज नहीं बदलती। यूहन्ना कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हाँ लेकिन एक वार्निंग जरूर दूंगा, अगर कुछ पाके उसे भूल जाते हो, कुछ लेकर उसका स्थान दूसरा हो जाता है, ये बड़ी गलत बात है। ये बड़ी गलत बात है। जब गुमराह पुत्र को पैसे मिले ना बाप से, उसको लौटा देने चाहिए थे। पापा थैंक यू आपने मुझे दिया, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन वो लेके चला गया। कोई भी परमेश्वर की ब्लेसिंग तुम्हें खुदा से दूर नहीं, उस करीब ले जाए। अच्छी जॉब के लिए धन्यवाद, अच्छे परिवार के लिए धन्यवाद, पर प्रभु आप इन सब से बढ़, आप खजानों से बढ़कर हैं, आप हीरो से बढ़कर हैं, आप मोतियों से बढ़कर हैं, आप सोने और चांदी से बढ़कर हैं, आप हर ट्रेजर से महान है मेरे लिए। हर एक की जिंदगी में कुछ युद्ध होते हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग पे रख रख के हिट करती रहती हैं। अब देखो ये लोग एक युद्ध में आ गए, लड़ने लगे। सेकंड थिंग आगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए, ये लाठी एक्चुअली मूसा की थी, पर इस लाठी को मूसा ने कहा ये यहोवा की है। विश्वास कीजिए जब आप खुदा के साथ सहभागिता रखेंगे ना, आपकी हर चीज का वो इस्तेमाल करेगा। ओ वन डे, यू नो डेविड क्या कर रहा था? बैठा हुआ था, 6 भेड़े लाया था मैं, 5 है। उसे गुलेर ली और ढूंढने निकला, और जैसे उससे देखा कि एक भेड़िया, हे वेट, नेचुरल चीजें थी उसके पास। कोई जानता था इसी गुलेर को लेके वो एक दिन गोलियत को मारेगा। जब आप परमेश्वर के साथ जिएंगे ना, वो आपकी चीजों को लेके इस्तेमाल करेगा। गॉड विल यूज नेचुरल थिंग फॉर द सुपर नेचुरल थिंग्स। एक लड़का टिफिन लेके आया था, उसकी मम्मी ने कहा था बेटा जब ईशु पापा बोलना चुप करे तो खा लेना।
वो रिसेस होगी, वो इंटरवेल होगी। वो जो रोटियां और मछलियां हैं, एक्चुअली वो एक परिवार ने अपने बच्चों को दी थी कि बेटा जब इंटरवेल हो ना, ईशु अंकल जब चुप रहेंगे ना, तब खा लेना। और हमारे चेले, इनकी आंखें इतनी जबरदस्ती, इन्होंने मछलियां भी गिन ली थी। प्रभु को आके कहते हैं, प्रभु यहां एक लड़का है। हाँ, तो उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं उधर होता तो मैं पूछता, तेरे को कैसे पता चला? प्रभु जी, हम आपका प्रचार नहीं सुन रहे थे, हम उसी को देख रहे थे। हाँ, कुछ लोग इधर रहते हैं, हर चर्च में कुछ लोग रहते हैं, प्रचार नहीं सुनेंगे, किसी और ही तरफ देखते रहते। किधर है वो जो मुझे तंग करती है, वो क्यों नहीं आई है? किधर है वो भाई जो मेरा पैसा लास्ट वीक लिया था, वो किधर है ना? आपने देखा, एक बच्चे ने यीशु मसीह को दे दिया, और बाइबल कहती है छोटा सा मील सबने खाया। एक छोटा सा मील कितना बड़ा हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गिव योर टैलेंट टू जीसस। देखो किस चीज में तुम होशियार हो। देखो, इन बच्चियों को लिखने का बड़ा शौक था, खुदा ने इन्हें अपने घर के लिए इस्तेमाल किया। अपना टैलेंट दुनिया को मत दो। देखो, इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स को खुदा ने इन्हें इतना अच्छा बनाया, टैलेंट दिया, पर ये कैसे डेविल के लिए यूज हो रहे हैं। आप खुदा के घर के लिए यूज होइए। यूज योरसेल्फ फॉर जीसस। प्रार्थना करो, आज से प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, प्रभु इस घर पे मेरा क्या काम है। अरे कितनी बार आप दिनेश से पूछिए जाके, कितनी बार ऐसा हुआ हम जिन चीजों के लिए दुनिया के बाहर ढूंढ रहे थे लोग, वो हमें कलीसिया में ही मिल गए। कितनी बार ऐसा हुआ, हम गिटारिस्ट ढूंढ रहे थे, किसी भाई ने कहा ब्रदर जी मुझे आता है, आजा भाई। किसने कहा मुझे ये आता है। मैं कभी कभी प्रभु को कह रहा था, प्रभु कितनी अमेजिंग, यू नो आई लव दिस थिंग, जब जवान अपना टैलेंट जीसस के लिए यूज करते हैं। ये देखो, परमेश्वर की लाठी, रॉड ऑफ गॉड, ये चरवाहे की लाठी थी, ये लेकर ही तो ऊपर गया था वो। अब यहां पर क्या लिखा है, ये खुदा की बन गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छे लेखक हो ना, लिखो, शेयर करो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो। पागल हैं लोग आजकल, फोन के पीछे सारा दिन पड़े रहते हैं। शैतान इससे पहले कि उनके मन में कुछ डाले, उससे पहले आप उनके अंदर वचन डाल दो। यूज योर सोशल मीडिया फॉर जीसस। यूज योर सोशल मीडिया। डोंट, लोगों को ताने मारना बंद कर दो स्टेटस पे। ये जो नीचा दिखाते हो ना लोगों को, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट वे में आपको नीचा दिखाएंगे, तू ये तू वो, तू ये तू वो। छोड़ दो, शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन शेयर करो। किसी को ताना मत मारो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ कि आपने नई नई चीजें खरीदी हैं। हमेशा लोगों को खुदा का कलाम दो, वो उन्हें बचा लेगा। सुसाइड करने वाला व्यक्ति आपके बाल और आपका घर, आपकी गाड़ियां देख के नहीं बचेगा, लेकिन सुसाइड वाला व्यक्ति अगर आपके स्टेटस पे जाए और वहां पर लिखा हुआ मिले, मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा, वो बच जाएगा। सोचो, 400 लोग हैं आपके पास, यू हैव 400 कॉन्टैक्ट्स, और उसमें से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करना जानते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है बेचारे। सोचो, कोई सुसाइड करने वाला था और वो आपके स्टेटस पे गया और उससे देखा कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से आपने एक वचन अपने स्टेटस पे लिखा था, जहां लिखा था वो निश्चय तुझे बचाएगा, और उसने वो पढ़ लिया। वो क्या सोचेगा, यार यहां से मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूं और दूसरी तरफ वचन भी यही है। शायद आप माने या ना माने, हमारी कलीसिया के अंदर जो वचन बाहर गया है ना ऑनलाइन, मेरे पास हजारों लोग हैं जिनकी टेस्टिमनीज रिटन में पड़ी हुई हैं मेरे पास, जिन लोगों ने लिखा है हमने संदेश सुन के सुसाइड कैंसिल किया, हम नहीं मरेंगे। बोलिए अपने बाजू वाले को, आपको देख के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उन्हें कहिए, अगर आप वचन दो तो बहुत कुछ होगा। जवानों, निकलो इन फालतू बातों से बाहर,
निकलो उस नॉनसेंस से बाहर। कभी शादी पार्टी होती है, घर में फंक्शन है, उस टाइम पे आपने एक फोटो क्लिक किया, इट्स नॉट बैड। इधर तो खत्म ही नहीं होता इनका, खत्म ही नहीं होता। डोसा खाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, वो बाल स्ट्रेट करवाएगी, फेसबुक पे डालेगी, प्रेगनेंसी तक शो करते हैं। आपको देखा है इंद्र, लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, हस्बैंड पेट पकड़ के खड़ा है, उसके फोटोज। कितनी प्राइवेट थिंग्स हैं ये, क्या करते हैं हम, कितनी कितनी व्यक्तिगत चीजें हैं ये आदमी जो जिसकी स्टेटमेंट है ना, ये खुदा में नहीं है, लेकिन मुझे ना ये बंदा बहुत पसंद है। इसका नाम जैकी चेन है। उसने एक लाइन कही थी कि रियल मैच्योर पर्सन वो है जो हर चीज सोशल मीडिया पे शो नहीं करता। मुझे अच्छा लगा उसका। मैं उसका फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन वो बचपन से बहुत फेमस बंदा है अपने कराटे की वजह से, जो भी वो कुंग फू करता रहता है। तो ऐसे ही एक बार मैं उसके पेज पे गया देखने के लिए, तो उसने एक खूबसूरत लाइन लिखी थी कि सोशल मीडिया पे सब कुछ शो करना एक इमेच्योर बिहेवियर है। अरे आपको खुदा ने इतना सोर्स दिया है, प्रभु का वचन शेयर करो, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, क्यों वेट करते हो इस चीज के आने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव अ टैलेंट, फोटोशॉप सीखो, खुदा के लिए कलाम बांटो। मैंने कितने लोगों को इनकरेज किया, अच्छे अच्छे फ्लायर्स बनाओ, जो कुछ लिखते हो, जो कुछ सीखते हो उसमें लिखो, शेयर करो, लोगों को वचन दो। बाइबल कहती है जब चेले पकड़े गए तो उन पे खूबसूरत एलिगेशन लगा, काश ये जो दोष है हम पर भी लगे। उन्होंने सबको पता है क्या कहा, देखो इन्होंने पूरे यरूशलेम को वचन से भर दिया है। ओ हालेलुया, खूबसूरत दोष। मैं प्रभु को कह रहा था, खुदा ये दोष भारत में मुझ पे कब लगेगा, जब कहेंगे इस प्रेमानी ने पूरे भारत को वचन से भर दिया है। ओ हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम पर ये खूबसूरत दोष लगा, हम इस दोष को उठाने के लिए तैयार हैं। क्या दिन होगा ना वो, जब खुदा आपके लिए कहेगा इस बंदे ने अपने टाउन को खुदा के कलाम से भर दिया है। ओह व्हाट अ डे। क्या मेरा प्रचार किसी की मदद कर रहा है? yes. नहीं? yes. बाइबल कहती है, मूसा यहोशू को कहता है, ये एक मेंटर है और ये इसका डिसाइपल है। वो उसे कहता है, जा लाठी ले मेरी और बाहर जाकर अमालेकियों से कल मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी पर। अब देखो, परमेश्वर यहां पर एक खूबसूरत थिंग है। मूसा यहोशू को कहता है, आप जाओ, आप लड़ो, लेकिन मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा। मैं काम करूंगा, मैं पहाड़ पे जाऊंगा और लाठी लेके खड़ा रहूंगा। आगे सब यहां देखिए। अब मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस आज्ञा के अनुसार कोई भी मिक्सिंग नहीं। इधर एक को काम बोलो, दूसरे को बोलता है, भाई पानी तो लेकर आ, पास्टर को पानी चाहिए लेकर आ। तेरे को बोला ना, उसको क्यों बोल रहा है? जिसको जो काम दिया गया है, अपना काम खुद करो ना भाई। वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, चीज आती भी नहीं है हाथ में। मेरे ऑफिस में ऐसे ही होता था, जहां मैं काम करता था ना, मेरा सेठ एक को काम बोलता था, वो मुझे बोलते थे। और हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आसान काम खुद करते, कठिन काम दूसरों पे डाल देते। इसलिए यीशु ने फरीसियों को कहा, ये बारी से बारी बोझ दूसरों पे डालते हैं, पर स्वयं उंगली से भी उसे नहीं छूते। यीशु ये कह रहा था, दे आर लेजी पीपल। ये बड़े करते हैं लोग। कहिए अपने बाजू वाले के, जो काम तुझे दिया गया है वो कर। करते ना हम लोग। दो बहनें हैं, आपकी मम्मी है, आपको बोलती है आज कपड़े तू धो दे। इसको बोलना, मैंने कल धोए थे ना, रोज मैं ही धोऊंगा, मैं काम वाली भाई है क्या? करते हैं लोग। लॉकडाउन में तो विश्वास कीजिए, लोगों के इतने हिस्से ने काम करना ही बंद कर दिया था। लोगों के छाती पे एक्सेल छप गया था, सारा दिन लैपटॉप यहां बैठ के। कुछ लोगों ने तो अपनी मां को कंप्यूटर सिखा दिया था। तू क्यों हंस रहा है? तूने किया था ना ऐसा?
द बाइबल सेज मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। अब देखिए युद्ध चालू हुआ और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए। यहां एक पिक्चर देखिए, वहां युद्ध चल रहा है, यहां पर लीडर ऊपर खड़ा हुआ है। आगे 11 भाई। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब वह उसके नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। यहां देखिए, यहां देखिए, इसका कोई पिक्चर है तेरे पास? यहां देखिए, आप लोग मेरे को देखिए। करेंगे, आपके लिए भी कुछ करेंगे आने वाले दिनों में। कोशिश करूंगा यहां एक टीवी लगाने की, क्षमा करिए, आपको ये मौका नहीं मिल पाता। यस, सी दिस पिक। आप देख रहे हो यहां पर हूर खड़ा है, यहां हारून खड़ा है और नीचे एक युद्ध चल रहा है। अब ये दोनों उसके हाथों को थामे हुए हैं। ये लगा रहने दे। तुम दोनों आ सकते हो? ये देखिए, आ जाओ, आगे आ जाओ। बैंड वाले लग रहे हैं। ये देखिए, मैं मूसा। क्या कर सकते, तू हो जा, भले तू हो जा, ये तंग भी तुझे ही करेंगे। इजराइलियों ने मूसा को ही तंग किया था। अब देखिए, मैं मूसा और आप सब इजराइली लड़ाई करने वाले। तू हूर, तू हारून, ठीक है? आप जानते हो मूसा से बड़ा हारून था, 81 ईयर्स। अमेजिंग ना, खुदा एज नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो बस यूज करता है। अब देखिए, नीचे युद्ध चल रहा है। अब मूसा ने से हाथ ऊपर किए, लेकिन कब तक रहेगा वो? स्कूल में कितने लोग को ये पनिशमेंट मिली थी? हाँ, स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी और जैसे टीचर उसका मुंह उस तरफ, और जैसे वो आई, मुझे ये पनिशमेंट इतनी मिली थी, मैं कभी कभी रात को भी ऐसे ही सोता था। किसी और को मिली थी? आप लोग को मिली थी? अच्छा, कितने लोग को मुर्गा बनाया था कभी? मुर्गा अभी तो जा ही नहीं सकता, पेट बाहर आता है। कितने लोग को स्कूल के बाहर जो दरवाजा होता था उसके पीछे खड़ा करते थे? अच्छा, कितने लोग को रूल्स पढ़े थे? कितने लोग को रूल्स यहां पढ़े थे? कितने लोग को छुट्टी मिली थी, घर जा? तू स्कूल में श्राप है, श्राप। तू निकल यहां से। अब देखिए, एक बंदा दुआ कर रहा है, इजरायली जीत रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, अब ये लोग ऐसे खड़े हो गए थे। एक्चुअली ऐसा था ताकि दुआ चलती रहे। पौलुस कहता है, अपने पवित्र हाथों को उठा के उसके सामने दुआ करो। बैठ जाइए आप लोग। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, हाथ उठाकर वो दुआ कर रहा था, इजरायली जीत रहे थे। उसके हाथ नीचे हो रहे थे, इजरायली हार रहे थे। एक बात तो साफ है, प्रार्थना ताकत प्रोवाइड करती है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखें। बाइबल कहती है, गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। अगर आप किसी को भी देखें जो नीचे आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि उसने घमंड किया है। अगर आप किसी को भी देखें जिसको खुदा ने अभिषेक में उठाया है, हर चीज में उठाया है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो नम्र हुआ है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आदमी इन दिनों में बैकस्लाइड हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उसकी प्रार्थना जिंदगी खत्म हुई है, उसका प्रेयर खत्म हो चुका है।
गिरने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बैकस्लाइड होने से पहले, पीछे होने से पहले प्रार्थना जीवन खत्म होता है। जिस आदमी का प्रेयर लाइफ नहीं है, जिस आदमी ने दुआ करना अपने जिंदगी में छोड़ दिया है, वो अपने पुराने स्वभाव को अपने अंदर आते हुए रोक ही नहीं सकता। वो हार रहा है। क्यों हार रहा है? क्योंकि उससे दुआ करना बंद किए। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये सिद्धांत सीखा है? हो क्या रहा था यहां पर? एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, प्रजा ताकतवर हो रही है। एक आदमी प्रार्थना बंद कर रहा है, प्रजा कमजोर पड़ रही है। एक बात साफ है, याद रखना, प्रार्थना सदैव अभिषेक को लाती है। अभिषेक हमेशा बंधनों को तोड़ता है। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, आप कभी उसके अभिषेक के वारिस नहीं हो सकते। आप कभी उसकी उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुने। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप पे अभिषेक आएगा। प्रार्थना करने वाले उसकी उपस्थिति में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वालों के अंदर खुदावन पत्थर का दिल निकालकर उन्हें मांस का दिल देता है। प्रार्थना करने वाले लोग खुदा की हुजूरी में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वालों के लिए वचन खुलता है। प्रार्थना करने वाले लोग दूसरों से प्यार कर पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग दूसरों की कमजोरियों को उठा के लेके चलते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों में बुद्धि होती है, समझ होती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से मांगना है। और बाइबल कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? मुझे बताएं, इस पृथ्वी पर कौन सा वो व्यक्ति था जिसका मन 100% शुद्ध था? जीसस। एक शुद्ध मन रखने वाला व्यक्ति, जब उसे ऐसा लगा कि अब ये सेवकाई 12 में बांटनी है, और 12 हैं कौन, वो पूरी रात दुआ करता रहा। इतना शुद्ध होने वाला व्यक्ति अपनी समझ पे निर्भर नहीं था। उसे कहा, मैं चाहूं तो मैं चूज कर सकता हूं। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन चुनाव से पहले पूरी रात दुआ में था, और सुबह उठा, उसे 12 को चुना, और बाइबल कहती है उन्हें प्रेरित कहा। कभी आपने सोचा है, इस दुनिया का इतना शुद्ध पवित्र व्यक्ति भी चुनाव से पहले पूरी रात प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो अपनी समझ पे निर्भर नहीं था। हमारी बाइबल में एक ही जगह है जहां पर लिखा है, यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, और वो रात थी चेलों को चुनने से पहले। होल नाइट ही प्रे प्रे प्रे। अगले दिन वो उठा और उसने सबको बुलाया। मती, पतरस, याकूब, यूहन्ना, शिमोन जो जलूतस कहलाता है, यहूदा जब्दी का पुत्र याकूब, सबको बुलाया, और लिखा है उन्हें उसे प्रेरित कहा। कभी आपने सोचा है इस चीज में, हम कितने करप्ट माइंडेड हैं, उसके बाद भी अपने समझ के साथ चलते। एक शुद्ध मन रखने वाला व्यक्ति पूरी रात दुआ कर रहा था, कहीं मैं धोखा ना खा लूं, मैं पूरी तरह से पिता पर निर्भर हूं। उससे कितने लोग हैं, मुझे बताएं, जब आप अपना नया घर खरीद करने के लिए जाते हैं, या आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चुनाव करते हैं, और आप प्रभु को कहते हैं, खुदा मुझे ये ठीक लग रहा है। याद रखिए, जॉन वेस्ली ने कहा, डोंट बिलीव इन अ गुड वाइब्स, बिलीव इन द डिसर्नमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और हमें अच्छे वाइब्स मिलते हैं, और हमें लगता है, हाँ मैं इससे मिला, मुझे अच्छे वाइब्स आ रहे थे। जॉन वेस्ली कहते हैं, डोंट बिलीव इन अ गुड वाइब्स, बिलीव इन द डिसर्नमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। तुम्हें किसी के अच्छे फील होने पर बिलीव नहीं करना है, तुम्हें पवित्र आत्मा की परख में विश्वास होना चाहिए। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या परमेश्वर के दास थे वो। आप बिलीव करें या ना करें, अगर आज जॉन वेस्ली जिंदा होता ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता, मैं उसकी चर्च ज्वाइन करता। मुझे थोड़ी कोई सेवकाई का लालच है, मुझे तो परमेश्वर को सुनना है, समझना है। क्या स्टेटमेंट है ना। आई डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स, आई बिलीव इन द डिसर्निंग ऑफ द होली स्पिरिट। चुनाव से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की। आपने देखा उससे अपनी कमी घटियों में क्या किया।
5 रोटी 2 मछली लेके इतना बड़ा क्राउड था, उसे सिर्फ दिया नहीं, अरे वो खुदा था। उसके बाद भी लिखा है उसे रोटियां हाथ उठाई, शुक्रगुजारी की और कहा जाओ सबको बांटो। धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू। लाजर को जिंदा करने से पहले प्रार्थना कर रहा है। ओ जब वो तकलीफों में था, कई घंटे प्रार्थना करने लगा एक लाइन से, पिता हो सके तो ये प्याला हटा, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप देख रहे थे जीसस कितना प्रेयर करता था, वो कितना पिता पे निर्भर था। प्रार्थना है क्या? जानते हो प्रार्थना करते कौन है? याद रखिए, प्रेयर इज अ साइन ऑफ हेल्पलेसनेस। एक असहायक जिंदगी का चिन्ह है प्रार्थना। जो अपने आप में सच में गरीब हैं, आत्मा में गरीब, वही लोग दुआ करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, समझदार, बुद्धिमान, ताकतवर कभी प्रेयर नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं मुझे मत सिखाओ, मैं कर लेगा रे। अरे एक कमजोर व्यक्ति पता है क्या करता है? वो खुदा के सामने जाता है। फादर, यीशु को देखो, एक कंप्लीट व्यक्ति जिसने कभी सिन नहीं किया है, वो घुटनों पे आके कहता है, पिता कल मैं 12 को चुनने जा रहा हूं, मुझे बता वो कौन कौन है। एक मनुष्य होने के नाते जैसे हमें खुदा को सुनने में स्ट्रगल होता है, उसे भी होता था। और पूरी रात लग गई। मूसा को 40 दिन लग गए मात्र 10 बातें समझने में कि खुदा 10 आज्ञाएं कौन सी दे रहा है। और पूरी रात वो बैठा, अगले दिन वो उठा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है आपकी कोई प्रेयर लाइफ? कुछ लोग पैसे जमा करने के चक्कर में अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं, खुदा आपको और बरकत दे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जॉब के साथ साथ क्या आपने प्रेयर लाइफ भी मेंटेन की है? मेरा दोस्त है, बेंगलोर में रहता है, 3.5 लाख रुपया उसकी महीने की सैलरी है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो बेंगलोर में रहता है। कभी कभी बात होती है उनसे मेरी, मुझे बोलते हैं ब्रदर मुझे है ना 9 बजे सुबह पहुंचना पड़ता है और सिर्फ 4-5 बजे तक काम करता हूं, उसके बाद कभी कभी मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है जिसका मुझे एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं उसको बोलता हूं, ब्रदर आप फिर दुआ कब करते हो? बोलता है, ब्रदर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, खुदा के साथ समय बिता के फिर अपने काम पे जाता हूं। यही तो खुदा ने ठहराया था। परमेश्वर ने आदम को कौन से दिन पे बनाया? कौन से दिन पे बनाया? 6 डे पे। परमेश्वर ने खुद 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन। अब ये बताओ, आदम का पहला दिन खुदा का कौन सा दिन था? आदम का पहला दिन खुदा का 7वां दिन था। मतलब जिस दिन आंखें खुली आदम की, उस दिन प्रभु आराम में था और खुदा ने कहा आ मेरे साथ आराम कर। हम सोचते हैं काम मंडे टू सैटरडे करते हैं, संडे आराम करते हैं। खुदा का कैलेंडर है संडे से स्टार्ट होता है, पहले आराम कर फिर काम पे जा। यही तो वो चाहता है कि आप ब्लेस्ड हो। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो जानता है उससे अलग होके आप कुछ नहीं कर सकते, पर उसके साथ रह के आप सब कुछ कर सकते हो। वो पूरी रात प्रार्थना कर रहा था, वो गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो क्रूज पे प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। उसे फरीसियों को कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं गलत हैं, तुम प्रार्थना में घमंड करते हो कि मैं ये देता हूं मैं वो देता हूं, तुम्हें इस पापी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए जिसने कहा मैं अपनी आंखें ऊपर भी नहीं उठा सकता खुदा। उसे चेलों को सिखाया, एक विधवा जो हेल्पलेस है उसकी तरफ प्रार्थना करना सीखो, बार बार प्रभु के पास जाना सीखो। उससे अपने चेलों को कहा जाओ विनती करो कि खुदावन अपने मजदूरों को भेजे। आपने देखा वो पहाड़ों पे दुआ करता था, चलते चलते दुआ करता था, नालों के बाजू में दुआ करता था, बैठ के दुआ करता था। यीशु के पास कोई पर्सनल रूम नहीं था, उसने हर जगह पे अपने प्रेयर की प्लेस चुन के रखी थी। हालेलुया।
कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओ लर्न टू प्रे। 10 मिनट प्रार्थना करने वालों 20 मिनट पे आओ। 20 मिनट प्रार्थना करने वालों 40 पे आओ। 1 घंटा प्रार्थना करने वाले 2 घंटे पे आओ। ग्रो करो प्रेयर में। ब्रदर, मैं भी चाहता हूं मैं बहुत प्रेयर करूं, पर मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, टॉपिक्स नहीं होते। शांत करके बैठो पहले। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रार्थना ऐसे करेगा, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आता हूं, आप महान अनुग्रहकारी, दयालु और बहुत अच्छे, पर ऐसी प्रार्थना 1 मिनट में पूरी नहीं होगी तो क्या होगी? कुछ लोग प्रेयर नहीं करते, दौड़ते। कहो बाजू वाले को, भागना नहीं है जी। बोलिए बाजू वाले को, प्रार्थना में रुकना है, भागना नहीं है। आराम से बात करो ना। ड्यूटी क्यों पूरी कर रहे हो? आराम से बात करो, आराम से, शब्द शब्द, आराम से बात करो। यीशु की प्रार्थना देखी आपने? कितनी ब्यूटीफुल प्रेयर है। ऐ हमारे पिता, नॉट यहोवा शालोम, नॉट यहोवा सकीनू, नॉट यहोवा ईरे, पिता तू जो स्वर्ग में है। ओ अवर गॉड इज इन हेवन। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। पुराने नियम की प्रार्थनाएं हैं, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरे दुश्मनों को हरा। साइड, तेरा नाम पवित्र हो, तुझे आदर मिले, तुझे महिमा मिले। इतना प्यारा परमेश्वर है जब कहता है, ठीक है, मेरा फिक्र किया ना, अब मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, अब तुम ये मांग सकते हो, मुझे रोटी दे, मेरे अपराधों को माफ कर, मुझे बुराई से बचा। आप बाद में आए हो, पहले वो आया है। वो बाद में, आप बाद में आए हो जी, वो पहले आया है। हमारी प्रार्थना ऐसे शुरू नहीं होती है कि हमें रोटी दे, कुछ लोग की होती होगी, लेकिन यहां पर दुआ क्या है? तेरा तेरा तेरा। आप बिलीव करेंगे, मुझे एक जगह पे इस प्रार्थना को सिखाने के लिए 4 दिन लगे थे। 4 डेज सेमिनार था जिसका नाम था अवर फादर इन हेवन। मुझे एक जगह पे 4 दिन लगे थे मात्र ये प्रार्थना को प्रीच करने के लिए। ये इतनी गहरी है। और अंत में, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा और सदा तेरे हो। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप अकेले स्थान पे खड़े हो और आपके सामने इतना बड़ा सीन है, दूर दूर तक पूरा शहर दिख रहा है, और आप वहां पर खड़े होके ये फील करते हो, यू नो, इस पृथ्वी पर वो राज्य करता है। अवर गॉड रेन्स, ही इज अ गॉड ऑफ यूनिवर्स। मुझे इतना अच्छा लगता है, कभी कभी मैं शैतान को ऐसे बोलता हूं, तुझे पता है वो राज्य करता है। अवर गॉड रेन्स। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? इनको देखो, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको पता था मैं दुआ में कमजोर पड़ सकता हूं, 2 लोग साथ में ले गया। कोई है आपके लाइफ में जिसको आप दुआ के लिए कहते हो? बोलिए, कोई है आपकी जिंदगी में? सिर्फ आप उसको प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो, क्योंकि वो यू नो आजकल हम लोग जब लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें क्या लिख के भेजते हैं? हाथ जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। हम करेंगे कि हमसे नहीं होती है? कुछ बता दो, मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं कभी कभी। कुछ लोग को प्रार्थना निवेदन भेजो तो वैसे करते, भाई हम अपने लिए नहीं करते, तेरे लिए कहां से करेंगे, हमारे लिए पास्टर जी करते। क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताओ मुझे। कभी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं हमेशा उनको लिख के भेजता हूं जी, ताकि उन्हें एक एश्योरेंस हो कि हां आपका प्रार्थना निवेदन मुझे मिला है। कभी भी कोई आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है ना, ये हाथ मत जोड़ा करो और ये थंब भी मत किया करो, जब भी हुआ कर लेंगे। हमेशा उन्हें लिखा करें जी।
मुझे नॉन क्रिश्चियंस लोग भी जब मुझे मुझे अपने देवता के नाम से लिखकर मुझे प्रॉब्लम बताते हैं ना, मैं उनकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। ये क्या लिख दिया, बेचारे नए हैं, बेचारे कमजोर हैं, कैसे आएंगे। आपको पता है बहुत लोग उनको ये नहीं कहते हम प्रार्थना करेंगे, ये क्या लिखा है। थोड़ा नम्र बनना, इतना भड़क क्यों रहा है। लोग कई बार आते हैं, विश करते हैं, ये भी तो सोचो उनका दिल अच्छा है, इसलिए तो आपको किसी न किसी नाम से ब्लेस कर रहे हैं। वो सच्चे खुदा को नहीं जानते बेचारे, और हम लोग भड़क जाते हैं, ऐसा कैसा बोल दिया मेरे को। बिल्कुल, मुझे बहुत सारे लोग दिवाली पे मैसेज करते हैं और लिख के भेजते हैं, सूरज प्रेमानी सर हैप्पी दिवाली। मैं उनको बड़े प्रेम से लिख के भेजता हूं, बड़े नाम से, खुदा आपको बरकत दे। मैं उनको ये नहीं लिख के भेजता ये क्या है, आपको पता है क्या मैं कौन हूं। एक पास्टर को ऐसे लिखते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें, आपको पता है मैं कौन हूं। कोई भाई ऐसे लोगों को, आज ओमिनी कार है ना हमारे पास, ओमिनी कार है ना हमारे पास, इको कार है ना, सबको उठाओ, उनको 2 घंटे लगते हैं यहां से गूगल में मैप में डालो मरीन ड्राइव, और चक्की का पार्ट बांध के इन लोगों को वहां तक डाल के आओ, जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं। हम क्रिश्चियंस कभी कभी नॉन क्रिश्चियंस लोगों को है ना ऐसा समझते हैं जैसे वो सामरी स्त्री हैं। क्यों ऐसे, आप उनसे प्यार क्यों नहीं करते। अगर आपके घर में कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करता, किसी और को मानता है, मतलब मतलब आप उससे नफरत करोगे। कैसे आएगा वो प्रभु में, मुझे बताइए, वो कैसे आएगा आपके इस बिहेवियर को देख के। कितने लोग ये बात जानते हैं किन लोगों ने यीशु को मारा था। रोमी, बताइए, बाइबल की पहली पत्री रोमियो, रोमन्स, खुदा ने उन्हें ही पहला लेटर लिखा। जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है, यूसुफ कहता है तुमने मुझे यहां नहीं भेजा है, मेरे खुदा ने मुझे मिस्र में भेजा ताकि तुम्हारी जिंदगियां बची। आइए अपने पास वाले से कहें, प्रभु आपसे ज्यादा उनसे प्यार करता है जो उसे नहीं जानते। परमेश्वर ने जगत से, ऐसा लिखा है ना कि वहां लिखा है परमेश्वर ने दुनिया के मसीहों से ऐसा प्यार किया। जगत में वो नहीं आते, जगत में वो नहीं आते। हमारे चर्च के अंदर कोई वचन नहीं सुनता जो सिर्फ खाना खाने के लिए आता है ना, मैं उससे भी अच्छा समझता हूं, कम से कम खाने के बहाने आ तो रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी हम लोगों को परख लेते हैं ना कि लोग वचन नहीं सुनते हैं, लंच के लिए आते हैं, क्या है आगे बढ़ो। डोंट बिहेव लाइक दिस, दे आर गॉड्स पीपल, वो खुदा के लोग हैं, हर एक से एक जैसा ट्रीट करें। मैं एक चर्च में था, वहां पर खाना था, वहां पर कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, नए थे बेचारे, उनको पता नहीं है चर्च में कैसे बैठा जाता है। और जब खाना बनाने की बारी आई तो उनको पीछे खड़ा कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों, बदर वो विश्वासी थोड़ी है। मतलब तुम लोगों ने कैटेगरी बांटी है। हमारे खुदा को देखो, वो बारिश को ये नहीं कहता है इस खेत में मत जाना, ये अधर्मी का है। यीशु ने कहा वो राइचस और अनराइचस फार्मर पर अपनी बारिश बरसाता है। बारिश बरसाने का मतलब क्या है। आज बहुत सारे व्यापार हैं, उन दिनों में मेन व्यापार होता था फार्मर, कुर्मी, किसानी। और किसान को 2 चीजें रोज चाहिए, धूप और पानी। यीशु ने कहा वो धर्मी अधर्मी पर सूर्य उदय करता है और वर्षा बरसाता है। इसका मतलब भले कोई मेरे पीछे चले या न चले, मैं उसे ब्लेसिंग देता हूं। जब खुदा नहीं करता पार्शियलिटी, आप कौन हो। He loved non-Christians, वो प्यार करता है उन लोगों से भी जो उसको नहीं जानते। Learn this, ये लर्न करो। पूरा साल प्रार्थना में ध्यान दो, एक अच्छा प्रेयर लाइफ बिल्ड करो। क्या आपने कलाम मुकद्दस में यह पढ़ा,
जिस व्यक्ति ने सबसे पहले दुआ करना शुरू की उसका नाम क्या था? एनोश। और जब एनोश पैदा हुआ तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। बाइबल के अंदर एनोश नाम का एक लड़का है, जब वो पैदा हुआ ना, वहां से प्रेयर स्टार्ट हुई। आप पढ़ के देखिए, हमारी बाइबल कहती है अब्राहम ने अबीमेलेक के घर की औरतों के लिए प्रार्थना की और उनके गर्भ खुल गए। मूसा इस्राएलियों को बचाने के लिए बार बार प्रभु से प्रार्थना करता था। दानियल ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत उसका उत्तर लेके आते थे। नेमिया ने प्रार्थना की और दीवार बनाना शुरू की और खुदा ने उसके काम को सफल किया। यिर्मयाह इस्राएलियों के लिए इतना रोता था कि कहता था, हे यहोवा मेरे सर में पानी भर ताकि मेरी आंखें हमेशा उनके लिए आंसू बहाती रहे। एजरा को देखो, उससे प्रार्थना की। यीशु को देखो, उससे प्रार्थना की। पौलुस की कोई भी पत्री पढ़ के देखो, सब बातें बात में, पर पहले हमेशा वो ऐसा कहता है, मैं अपने परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए सदैव घुटने टेकता हूं। परमेश्वर अय्यूब को कहता है, उसके 3 दोस्तों को, जब तक अय्यूब प्रार्थना न करे मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा। हमारी बाइबल कहती है धर्मी जनों की प्रार्थना से कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। ये पूरी दुनिया बाल के पुजारियों की तरह है, जितना तुम्हें पुकारना है उसको पुकारो, वो शांत रहता है। लेकिन हम एक धर्मी उसे पुकारते हैं ना, He listens, वो हमें सुनता है। पूरे बाल के पुजारी, बाल, हे बाल हमारी सुन। एलिया उस समय इतने इमोशंस में था, वो मजाक करने लग गया। बुलाओ 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 ना, बुलाओ। खाना खा रहा होगा, यात्रा में होगा, सोया होगा, सुनता क्यों नहीं है? आप बिलीव करेंगे, जब एलाइजा ग्राउंड में आया, उसे आमीन तक पूरा नहीं किया था कि आग आ गई। आप पढ़ के देखिए, उसकी प्रार्थना अधूरी थी। हे अब्राहम, इसहाक, नॉट याकूब, इज़राइल, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड इज़राइल, देख आज मैं यहां हूं और आज प्रकट कर जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किया है। You know, मैं क्यों एक दुआ करने वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि प्रार्थना मुझे खुदा के साथ एक बनाए रखती है। मैं प्रार्थना इसीलिए नहीं करता, मैं पहले बच्चा था प्रभु में, जब मैं प्रार्थना में सिर्फ मांगता रहता था, और ये गलत भी नहीं है, आप मांग सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझे ना प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना आपको खुदा के साथ बनाए रखती है, वो आपको जोड़े रखती है। आप सामर्थी होते हो, आपके अंदर बुद्धि होती है, जो कुछ खुदा का है वो आप में काम करता है। लर्न टू प्रे, लर्न टू प्रे। मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल बंद करें, लिखना बंद करें, बंद करें। आप जानते हैं आपकी प्रार्थना रिकॉर्ड होती है। जब पहला एनकाउंटर अंकल दिनकरण का प्रभु के साथ हुआ, तो ईशु ने उसकी प्रार्थना उसे बताई थी, तूने क्या मांगा था। बिलीव मी। मैं बंद करने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं
ये गवाही महाराष्ट्र की है, हमारे 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 टाउन की है, महाराष्ट्र की है। किसी विलेज से बाहर निकलकर एक बच्ची पढ़ाई करना चाहती थी। आप जानते हैं कुछ कुछ विलेजेस में ऐसे बच्चे होते हैं जो एक अच्छे कंप्लीट स्टडी करने के लिए शहरों में जाके पीजीज में रहते हैं जाके। एक लड़की थी, एक छोटे से विलेज में रहती थी। वो एक बहुत बड़े शहर में चली गई। 2 साल का कोर्स था। 2 साल के कोर्स के करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन 2 सालों में उसके साथ क्या हुआ। वो एक ऐसी पीजी में रहती थी जहां पर 2 और लड़कियां थी और एक लड़की प्रभु में थी। ये हमेशा देखती थी कि ये लड़की हमेशा एक ब्लैक कलर की बुक लेके पढ़ती रहती है जिसमें लिखा रहता है पवित्र बाइबल। एक दिन उससे पूछा, आप क्रिश्चियन हो? उससे बोला, नो नो नो, मैं प्रभु को फॉलो करती हूं। सी, क्रिश्चियन इज अ रिलीजन, क्राइस्ट इज अ पर्सन। आगे थोड़ी थोड़ी वो इंस्पायर्ड हुई। इस लड़की ने उस लड़की से मिलने के बाद, बिलीव कीजिए, अपनी उसने गवाही में लिखा है, अपनी किताब में वो लिखती है कि मैंने मूवीज देखना बंद की, मैं गलत संबंधों से बाहर आ गई और बहुत सारी चीजों से खुदा ने उसे छुटकारा दिया। अब वो एक अच्छे मसीह लड़की 2 साल के बाद वो अपने घर जा रही थी। बहुत छोटा सा टाउन था। आपको पता है आज भी इंडिया में ऐसे गांव हैं कि अगर आप अंदर जाओ, अंदर गांव है लेकिन जो उनका रास्ता है अंदर जाने का, वहां एक लाइट नहीं है, लोग टॉर्च लेके चलते। मैं उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे गांव में गया हूं जहां पर आप विदाउट टॉर्च घर से निकल नहीं सकते। इतने इतने बड़े बड़े सीआर मिलते हैं। डू यू नो सीआर? कोई है यहां पर सीआरों को जानता है? 1 2 3 पीछे वाले, इतने बड़े बड़े सीआर। सांप, मुझे पता है, मैं सृजनपुर में रह रहा था, मेरी खाट के नीचे बिच्छू आया और गांव वाले डरते नहीं है, ऐसे दातुन बातुन मांजते रहते। मैं ऊपर बैठ जाता था यार यार। हाँ बिल्कुल। एक बार मैंने एक बिच्छू को मारा भी था और मैंने कहा था, प्रभु ने कहा है सांप और बिच्छू को रौंदेगा। अब ये बच्ची घर जा रही है। आपको पता है उसकी बस ने उसको कब छोड़ा? रात को 11 बजे। और जब वो 11 बजे अपने हाथ में एक बैग लेके और अपने गांव की तरफ 2 किलोमीटर पैदल चलते जा रही थी, एक बीच में टनल आई। उस टनल के अंदर, उस गुफा के अंदर एक लड़का खड़ा था, काला काला। जब वो जा रही थी तो बाहर आ गई, क्योंकि उसके मंसूबे उससे पता चल गए कि ये बड़ी गंदी नजर से देख रहा था। वो बाहर आ गई, दुआ की, दुआ करने के बाद अंदर गई और कैसे उसके सामने से निकली है खुदा जानता है उसे। अगले दिन गांव में पता चला उसी रात टनल में रेप हुआ है। अब इस लड़की को पता चला ये रेप रात को हुआ है, तो वहीं से गुजरी थी। पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन वालों ने उसको बुलाया था कि तू भी वहां से गुजरी थी, आजा, कुछ इंक्वायरी करनी है। तो वहां पर गई तो उससे पूछा गया, तू कितने बजे गुजरी है? उसने कहा रात को 11 बजे। ये हादसा रात को हुआ था उसी समय। पुलिस ने शक के आधार पे कुछ लोगों को पकड़ के उसके सामने खड़ा किया और उसमें एक बंदा था जिसने वो किया था, वही था। उसको थोड़ा सा मारा पुलिस ने, उसने अपना गुनाह कबूल किया। उस लड़की ने पुलिस वालों से कहा, मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे उस व्यक्ति से जिसने रेप किया है, मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है। कहा ठीक है, कर लो। और जब उसके सामने गई तो उससे बोलती है, तूने ये काम कितने बजे किया है? बोला 12 बजे। बोला 11 बजे मैं गुजरी हूं, तूने मुझे देखा था? बोला हाँ। तूने मुझे कुछ नहीं किया, पीछे कर दिया, ऐसा क्यों?
बोला हाथ तुझ पे ही डालना था, लेकिन जब तू गुजर रही थी ना, तेरे साथ कोई था। लड़की ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कोई नहीं था मेरे साथ, वो कहता है कोई था। समटाइम्स परमेश्वर लोगों की आंखें खोल देता है। आप बिलीव करिए, लड़की घर आई, घुटनों पर आई, प्रभु को पूछती है ये क्या है? प्रभु ने कहा मैं था, मैं था। आप नहीं जानते दुआ क्या करती है। यू डोंट नो। एक परमेश्वर के जन ने कहा प्रेयर मूव्स गॉड। प्रार्थना वो चीज है जो खुदा को उसके सिंहासन से उठने पे मजबूर करती है। कहते हैं उस समय के बाद वो लड़की प्रीचर बनी है और वो अपने अधिकतर संदेश एक ही वचन पर देती है, इज़राइल का रक्षक न कभी सोएगा न कभी ऊंघेगा। छोटी प्रार्थना की थी उसने। छोटी छोटी प्रार्थना करो। खाना खाने बैठते हो ना, फादर थैंक यू फॉर दिस डिलीशियस फूड, धन्यवाद एक अच्छे खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब उठते हो, पानी पीते हो, शुक्र है खुदा, शुक्र करना सीखो। बार बार खड़े होकर ये नहीं बोलना है स्वर्गीय पिता इस पानी के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नासरी के। जहां धन्यवाद देना है वहां धन्यवाद दो, जहां प्रार्थना करनी है वहां प्रार्थना करो, जहां खुदा से बोर हो रहे हो ना अपने आप में, खुदा से बात करो। और प्रभु कैसे हैं आप? कोई स्वर्गदूत फिर से तंग तो नहीं कर रहा आपको? मुझे पता है एक ने आपको डिस्टर्ब किया था, अब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो इन दिनों में। कोई और है क्या खुदा? कभी कभी प्रेयर में बैठते हो ना, प्रभु से कहो प्रभु आप बताएं मैं क्या प्रार्थना करूं। सालों पहले जर्मनी में एक लड़का रहता था, प्रभु ने उसके दिल में बात डाली कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको कोई चुराना चाहता है, अगर वो उसके हाथ में लग गया ना तबाही मच जाएगी, तो प्रार्थना कर वो उसके हाथ में न लगे। A.W. टोजर ने कहा इस दुनिया में तब तक खुदा कुछ नहीं करेगा जब तक एक व्यक्ति दुआ ना करे। जानते हो रियल प्रेयर होती क्या है? वो खुदा के दिल से शुरू होती है, मनुष्य के दिल में पहुंचती है और मनुष्य उसके वापस उसके दिल में डाल देता है और प्रार्थना का उत्तर आता है। दैट्स अ रियल प्रेयर, कि परमेश्वर आपसे अपना बर्डन शेयर करे और आप वो बर्डन फिर से उसको दुआ में लौटा दे। ये जब साइकिल कंप्लीट होती है ना, आंसर आ जाता है। शुक्र करो खुदा का, कुछ दुआओं का उत्तर उसने आपको नहीं दिया है, उसने आपको वेट करवाया है। वेट करना अमेजिंग साइन है। जब प्रभु आपको कहे ना वेट, मतलब वो कुछ बड़ा और महान करने वाला है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। जकरिया का बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देता जल्दी आया कि देर से आया? कब आया? जवानी में आया कि बुढ़ापे में आया? पर आपने देखा जब वो पैदा होने ही वाला था, स्वर्गदूत ने जकरिया से क्या कहा? हे जकरिया भयभीत न हो, तेरे घर पे संतान उत्पन्न होने वाली है और वह महान होगा प्रभु की नजर में। देर से होने वाले काम हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, जब कुछ देर हो तो कुछ महान होने वाला है। God is doing amazing work. सोचो, अगर खुदा इतना देर लगा रहा है तो कितना अच्छा बना रहा होगा। ओहो, कुछ केक ऐसे होते हैं जिसे बनने में बहुत टाइम लगता है, जब वो मुंह में आएंगे ना आपको पता चलेगा इसे कितना अच्छा बेक किया गया था। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ चीजें आने में, आप सोचो अगर परमेश्वर किसी चीज को बनाने में टाइम लगा रहा है, वो कैसे बना रहा होगा? जरा सोचो। You know, एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन के अंदर, वो आपको इतनी बरकत देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं सपना देख रहा हूं, और आप किसको बोलोगे? चिमटी मार। मुझे एहसास दिला ये सच है कि झूठ है, और लोग आपको चिमटी दिलाएंगे, आप कहेंगे ये सच है।
खुदा मेरे लिए कर रहा है, गॉड इज डूइंग, वो आपको ऐसे ले जाएगा कि आपको लोगों को बोलना पड़ेगा चिमटी मार। हाँ, यू डोंट नो कि देर वाले काम कितने महान होते हैं। सब लोग कहते हैं एक आदमी जब मर जाता है उसकी आत्मा 3 दिन वहीं भटकती है। यीशु 4थे दिन पहुंच गया। 3 दिन भटकती है ना। तुम लोग का ये कहना है ना, लाजर मैं इसकी आत्मा का खुदा हूं। आई एम द गॉड। इसीलिए हमारी बाइबल उसे एक नाम देती है, नबियों की आत्माओं का परमेश्वर। He is a God of the prophets of the Spirit. वो परमेश्वर नबियों की आत्मा का खुदा है। पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, He is a God of the Spirit of prophets. वो नबियों की आत्माओं का खुदा है। ओ, आज आग है मुझ में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए सब ऐसे करिए, कहिए। पहले कहते थे बूस्ट इज अ एनर्जी, सॉरी, बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। पर कहिए ये सच नहीं है, जीसस इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। कम ऑन, J E S U S, जीसस। वो था, वो है, वही आने वाला है। वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलेगा। हमारा प्रभु आज, कल और हमेशा एक जैसा रहेगा। न उसके समान कोई था, न उसके समान कोई हो सकता है। इससे पहले कि मुंबई उसको बादलों पे देखे, उससे पहले मुंबई उसे हमारे अंदर देखेगी। लोगों को महान बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसका जन्म हुआ और पहले दिन पे ही कहा गया वो महान होगा। He is a great। लोगों को पवित्र होने के लिए पवित्रता पढ़नी पड़ती है, लेकिन उससे कहा गया वो पवित्र होगा। हमारा खुदा बनता नहीं है, हमारा खुदा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ, मुझे लग रहा है दुष्ट आत्माएं भाग चुकी हैं आज। आप घर जाके देखिएगा, आपके घर में बीमार चंगे हो चुके हैं, दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं। आपके घर के अंदर खुदा की हुजूरी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जो माहौल आज यहां है वो आपके घरों में होगा। Come on, stand up in the presence of God. Come on, honor him, love him, clap for him. उसके